भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ मैथमेटिकल एनालिसिस की एक और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो उनमें भी आपको मिलेगी। F1 बिलोंग करता है R अल्फा से, यानी कि रेमन इंटीग्रल, रेमन स्प्लाइस इंटीग्रल से बिलोंग करेगा F1। सेम F2 भी R अल्फा से ऑन ए बी, देन F1 प्लस F2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R अल्फा। ये दो कंडीशन हमें गिवन है तो ये भी बिलोंग करेगा। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो F1 प्लस F2 है वो इस इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ F1 प्लस F2 डी अल्फा इज इक्वल टू ए टू बी F1 टी अल्फा प्लस ए टू बी F2 टी अल्फा। अब इसका प्रूफ देखिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, हम ये हमारे पास गिवन है। F1 बिलोंग करता है, F2 भी बिलोंग करता है R अल्फा से। देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ ए बी। ए और बी, ए से बी का जो मेन इंटरवल है उसके हमने दो पार्टीशन किए, एक को मानेंगे हम P1 और एक को मानेंगे हम P2। और उन पार्टीशन का यूज करके हमारे पास ये दो कंडीशन आएगी सच डेट कि भाई एक पार्टीशन में तो आपका जो P1 है वो रेमन स्टलाइज इंटीग्रल से बिलोंग करता है, तो उसकी डेफिनेशन हमने लिख दी कि भाई अपर सम ऑफ P1 F1 अल्फा माइनस लोअर सम ऑफ P1 F1 अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, अपॉन 2 से करोगे तो वो भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। हम एप्सिलॉन को कितना भी स्मॉल ले जा सकते हैं। सेम वे में P2 F2 अल्फा, क्योंकि F2 भी रेमन इंटीग्रल है तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू लग जाएगी अपर सम ऑफ P2 F2 अल्फा माइनस लोअर सम ऑफ P2 F2 अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये दो कंडीशन आ गई। फिर हम F1 प्लस F2 को F मानते हैं, P एक पार्टीशन लेंगे जनरल कि भाई जो है आपका x0 x1 x2 xn B कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ये हमने जो P है वो कॉमन रिफाइनमेंट मान ली इसकी। ठीक है, और देन अब कॉमन रिफाइनमेंट है तो अलग अलग रिफाइनमेंट के बजाय मैं एक ही रिफाइनमेंट यूज कर सकता हूँ। P इसमें भी P1 की जगह P रख दो और इसमें भी P2 की जगह पे P रख दो, तो ये कंडीशन बन जाएगी UP F1 अल्फा माइनस LP F1 अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। सेम वे में UP F2 अल्फा माइनस LP F2 अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसके बाद अब हम क्या करेंगे वो देखिए। Suppose further that mi dash and small mi dash, कैपिटल mi डबल डैश mi डबल डैश, यानी कि दो इंडिकेशन है ये आपके अलग अलग डिफरेंट, एंड कैपिटल mi और mi आर बाउंड्स ऑफ F1 F2 एंड F, यानी कि ये F1 के बाउंड है लोअर बाउंड अपर बाउंड, ये F2 के बाउंड है लोअर बाउंड अपर बाउंड, और ये आपके मेन जो F है यानी कि जो सम मानते हैं हम F1 प्लस F2 ये उसका है। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि इन द सब इंटरवल xi माइनस 1 टू xi 4i इज इक्वल टू 1 to 3n, देन तब हमारे पास कंडीशन ये आएगी कि जो f है आपका जिसकी दो वैल्यूज होंगी वो लोअर बाउंड के सम और अपर बाउंड के सम के बीच में ही रहेंगी। और सीक्वेंस ध्यान रखना है इसकी कि लोअर बाउंड F1 प्लस F2 का, ठीक है, ये F1 प्लस F2 का, फिर ये भी F1 प्लस F2 का, और फिर ये कंडीशन आ जाएगी अलग अलग करके। तो ये दोनों वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी जिसमें ये ग्रेटर देन होता है mi से। तो मल्टीप्लाइंग बाई डेल अल्फा आई एंड एडिंग, सबसे पहले इसको आप डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको और सबके साथ समेशन लगा दो। लगाने के बाद हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन बनती है, देखिए ध्यान से एक चीज़ कि भाई हमारे पास कंडीशन ये थी कि mi डैश प्लस mi डबल डैश, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, डेल अल्फा से, और इसका समेशन लगा दिया i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। अब अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ 1 से लेकर के n तक, mi डैश डेल अल्फा i प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi डबल डैश डेल अल्फा i। तो ये जो बनेगा आपके पास ये बन जाएगा LP F1 अल्फा की डेफिनेशन बन गई क्योंकि लोअर बाउंड है, प्लस ये आपके पास बन जाएगा LP, ये F1 की थी और यहाँ पर ये किसकी आ जाएगी F2 की, क्योंकि जो mi डबल डैश है वो F2 का लोअर बाउंड था, तो ये F2 अल्फा, ये कंडीशन बन गई। तो सेम वे में यहाँ पे LP F1 अल्फा प्लस LP F2 बना, ये F का बनेगा क्योंकि ये जो लोअर बाउंड है वो F का लेकर के चले थे, ये अपर बाउंड है इसलिए U लिखेंगे, और ये अपर बाउंड है F1 का तो इसलिए UP F1 अल्फा, और ये आपका
UPF2 अल्फा, ये सीक्वेंस समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, ये वैल्यू को उधर ले जा करके हमने माइनस किया इसमें से, और ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी। तो कंडीशन क्या बनेगी आपके पास, UPF1 अल्फा, ये जो कंडीशन है ये UPF अल्फा में से माइनस कर दो LPF अल्फा, ये कंडीशन आ गई। लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू लिखो और उसमें से ये वैल्यू माइनस करके पेयरिंग कर दो। UPF1 अल्फा के साथ LPF1 अल्फा सब्ट्रैक्ट हो गया, और UPF2 अल्फा में से LPF2 अल्फा माइनस हो गया। अब हमें पता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, दोनों की वैल्यू लिख दोगे और यहाँ साइन लेस का लगा दो, क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन होता है, इक्वल का साइन हम इसमें नहीं लेके चलते। ये दोनों का एडिशन होकर के एप्सिलॉन आ गया। तो एक प्रकार से ये जो वैल्यू थी वो लेस देन एप्सिलॉन आ गई। तो बाई डेफिनेशन ऑफ रेमन-स्टेलाइज इंटीग्रल f इज ऑल्सो रेमन-स्टेलाइज इंटीग्रल, और f क्या था हमारे पास, f1 प्लस f2 था, तो यानी कि f बिलोंग्स टू r अल्फा, डेट इज f1 प्लस f2 ऑल्सो बिलोंग्स टू r अल्फा। अब हम इसको वो इंटीग्रेशन वाला केस प्रूफ करेंगे। विद दिस सेम p वी है, हमें पता है कि जो पार्टीशन जो रिफाइनमेंट वाला केस होता है अपर सम में, वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर सम से, तो UPF1 अल्फा। अब ये जो चीज़ है रेमन-स्टेलाइज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लोअर सम को लेकर के चलेंगे, और लोअर सम में कोई भी अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर देता हूं तो वो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि रेमन इंटीग्रल होने की वजह से ये दोनों इक्वल होते हैं जनरली। किसी भी एक में पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दूंगा तो ग्रेटर हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन ये होती है A बार टू B F1 D अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल होती है, तो ये बार हटा देना, A से B F1 D अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। क्योंकि जब कभी भी आपके पास जैसे कि मान लो F1 जो है अगर बिलोंग करता है R अल्फा से, तो ये 3 इंटीग्रेशन होते हैं, A टू B F D अल्फा इज इक्वल टू A टू B F D अल्फा इज इक्वल टू A टू B F D अल्फा, ये कंडीशन बनेगी आपके पास, ठीक है। तो इसकी जगह पे भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ और इसकी जगह पे भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की गई। तो इस तरह से UPF1 अल्फा लेस देन टू दिस आ गया। सिमिलरली UPF2 अल्फा भी आपका F2 वाले केस से लेस आ जाएगा। अब यहाँ से A टू B F D अल्फा लेस देन इक्वल टू UPF अल्फा, यानी कि जो ये इंटीग्रेशन होता है ये हमेशा अपर मोस्ट वैल्यू होती है, या तो ये इसके इक्वल होगा या सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी, ठीक है। लेस देन इक्वल टू हमने क्या किया, f को f1 प्लस f2 करके ब्रेक कर दिया, क्योंकि वो हमारे पास कंडीशन थी कि UPF अल्फा, इक्वेशन 1 हम स्टार्टिंग में लेकर के चले थे ना कि भाई आपके पास ये वाली कंडीशन इससे लेस है, तो इसमें f आ जाएगा, इसमें f1 और f2 दो अलग अलग केसेज आ जाएंगे। यहाँ पर ये ले लो आप इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब आपके पास कंडीशन क्या है कि UPF1 अल्फा प्लस UPF2 प्लस अल्फा हो गया। इसमें अब हम F1 जो है रेमन इंटीग्रल से बिलोंग करता है, इसलिए ये A टू B F1 D अल्फा प्लस A टू B F2 D अल्फा प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि कंडीशन क्या थी आपके पास, इन दोनों का सम करोगे तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा, एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 मिलकर के एक एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर, तो आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है, जैसे ही मैं वहाँ प्लस एप्सिलॉन को हटाऊंगा तो लेस के बजाय लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और ये एक इक्वेशन बन जाएगी 1, ठीक है। फिर रिप्लेसिंग कर दो F1 एंड F2 इन 1 बाई माइनस F1 माइनस F2, पूरी इक्वेशन में इनको इंटरचेंज कर दो, ये आ जाएगा आपके पास माइनस F1, ये माइनस F1 और ये माइनस F2, इंटरचेंज किया है हमने, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इसका भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा और इसका भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा। फिर हम शिफ्टिंग कर देंगे, ये दोनों उधर चले जाएंगे और वो इधर आ जाएगा। तो एक प्रकार से A टू B F1 D अल्फा प्लस A टू B F2 D अल्फा इज लेस देन इक्वल टू A टू B F D अल्फा। देखिए यहाँ पर क्या था कि फंक्शन रिप्लेस हुए हैं, तो इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा, जबकि यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लेकर के नेगेटिव से नेगेटिव हटाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो इन दोनों का जो सम है वो इससे लेस आएगा। इक्वेशन 2 आ गई। अब एक वैल्यू इनके सम से लेस है और या इक्वल है, दूसरी वैल्यू इससे ग्रेटर देन और इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन ये बनेगी कि जो A टू B F D अल्फा है वो ना लेस है ना ग्रेटर है, वो इक्वल है। ध्यान रखना, जैसे कि मान लो A हम दे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू B, और फिर दोबारा से दे दे A इज लेस देन इक्वल टू B, तो इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर के A और B इक्वल ही कॉमन आता है। ग्रेटर हो गया तो वो इक्वल नहीं होगा ना लेस होगा, और अगर लेस हो गया तो ना वो इक्वल होगा ना ग्रेटर होगा, इसलिए दोनों में कंडीशन क्या आएगी A। इसी वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इसके,
ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो एफ डी अल्फा के इक्वल आ जाएगा और ये थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो गई।